नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर शेर सिंह जी के जीवन की, उनके नाम के साथ ये प्रोफेसर कैसे जुड़ा, इसकी कहानी की। और आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि 1941 में जनगणना का हुई थी और उस जनगणना में रोहतक जिले के लोगों ने जाति के कॉलम में आर्य समाज लिखवाया था और बाकायदा इसके लिए एक अभियान भी चला था। वह यह था कि लाहौर में बीटी पूरी करने के बाद शेर सिंह स्वामी स्वतंत्रानंद जी की इच्छा के अनुसार केशव मेमोरियल स्कूल में पढ़ने के लिए हैदराबाद चल पड़े। घर वालों ने एक देसी घी का पिप्पा दिया और साथ में कुछ किताबें वगैरह ले ली। तो जब वो वहाँ पर गए तो बहुत जांच हुई, क्योंकि तब हैदराबाद आंदोलन हुआ था और आर्य समाजियों से नवाब साहब को खूब डर लगता था। स्कूल में हेडमास्टर के रूप में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन सीआईडी के आदमी इनकी निगरानी करते रहते थे, क्योंकि आर्य समाजी थे। आर्य समाज के कार्यक्रम में भी नवाब की रियासत के सीआईडी कर्मचारी रहते थे, तो एक तरीके से वहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल भरा था। उस समय हैदराबाद में पंडित विनायक राव विद्यालंकार हैदराबाद सत्याग्रह के 8वें अधिकारी थे और बाद में आंध्र प्रदेश में मंत्री भी वो रहे। भाई बंसीलाल, श्यामलाल वकील और पंडित नरेंद्र आदि दिग्गज आर्य समाजी वहीं रहते थे हैदराबाद में, और शेर सिंह का सबके साथ मिलना जुलना रहा और ये जिंदगी में आगे भी काम आया। इसी दौरान उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से भी हुई और वहां पर उसी दौरान एक ऐसे व्यक्ति भी मौजूद थे जिन्होंने मन ही मन में शेर सिंह जी को अपना दामाद बनाने की ठान ली थी, जिसका जिक्र मैं अभी इसी वीडियो में नीचे करूंगा। 1941 में जनगणना होनी थी और आर्य समाज ने फैसला लिया कि जनगणना में लोगों से यह कहा जाए कि वो जाति के खाने में आर्य लिखें और भाषा के खाने में हिंदी लिखें। रोहतक जिले में इस काम को प्रचारित करने का जिम्मा प्रोफेसर शेर सिंह को सौंप दिया गया और इसके लिए उन्होंने नरसिंह भजनी को नैतिक प्रचारक रखा और जुट गए अपने काम में। और रोहतक जिले में अच्छी खासी सफलता उनको मिली। लोगों ने जाति के खाने में आर्य लिखवाया। 1942 के भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में गणित के प्रवक्ता के पद पर विज्ञापन निकला था। ठाकुर देसराज, जिन्होंने जाट इतिहास लिखा था, से शेर सिंह जी का परिचय हो चुका था। ठाकुर साहब ने प्रोफेसर साहब को कहा कि वो इस पद के लिए प्रार्थना पत्र भेजें। केपीएस मेनन, जो उस समय आईसीएस थे, ने उन्होंने भी शेर सिंह जी की मदद की और इस प्रकार वो प्रवक्ता लगे और इस तरह ऑफिशियली शेर सिंह जी प्रोफेसर शेर सिंह बन गए। प्रवक्ता लगने के बाद प्रोफेसर शेर सिंह का मन पीएचडी करने का हुआ। वो लाहौर जाकर प्रोफेसर एस चावड़ा से मिले। डॉक्टर एस चावड़ा की रुचि थ्योरी ऑफ नंबर्स में थी और प्रोफेसर शेर सिंह जी की रुचि भी इसी विषय में थी। उन्होंने इस विषय पर इंडिया मैथमेटिकल जर्नल में लेख भी लिखे थे। संभवतः शेर सिंह पहले ऐसे हरियाणवी रहे होंगे जिनके लेख इस पत्रिका में छपे और उनकी व डॉक्टर चावला की जोड़ी इसके बाद जम गई। भरतपुर में प्रवक्ता पद पर काम करते हुए इन्होंने वहां के थेरी गांव में 1600 रुपए में 160 किले जमीन भी ले ली थी और वो भरतपुर में बसने का इरादा कर चुके थे, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिससे उनका मन उचाट हो गया और वो भरतपुर से निकलने की सोचने लगे। इसी दौरान बार बार उनको मलेरिया भी हो जाता था, तो एनवायरनमेंट शूट नहीं कर रहा था शेर सिंह जी को वहां पर। इसी दौरान महाराजा ब्रजेंद्र सिंह किसी आयोजन में कॉलेज के एक समारोह में आए हुए थे और महाराजा के स्वागत में भरतपुर रियासत के जो प्रवक्ता बाकी थे वो 3-4 कदम पीछे हटकर उन्होंने इस तरीके से उनको नजराना पेश किया। वहीं प्रोफेसर शेर सिंह अपने रोहतक से गए हुए आदमी थे, तो उन्होंने सीधे महाराज से हाथ मिला लिया। आयोजन खत्म होने पर प्रवक्ताओं ने कहा कि शेर सिंह, आपने ये क्या कर दिया, इससे तो महाराजा नाराज हो जाएंगे, हम उनके नौकर हैं, वो हमारे राजा हैं, आपको हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। अब रामजस कॉलेज में पढ़े हुए प्रोफेसर शेर सिंह खिंचते हुए आके कि अनपढ़ लोगों की सोच मत रखो और पढ़े लिखे हो, कॉलेज में प्रवक्ता हो, कुछ तो स्वाभिमान रखो, हाथ मिलाना कोई बुराई थोड़ी है। और इस तरीके से उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि भरतपुर छोड़ देंगे भाई। और इसके बाद वो फिर भरतपुर उन्होंने छोड़ा भी और रोहतक जाट कॉलेज में वो प्रोफेसर बने आकर। और इसी दौरान 15 साल की उम्र में उनकी जो सगाई थी वो पहले टूट चुकी थी, जिसका वीडियो में हमने जिक्र किया है, लेकिन अब उनकी सगाई होती है एक पंडितों की लड़की से। और ये उनकी जो शादी है बड़ी चर्चा का विषय रही, क्योंकि जाटों का लड़का, ब्राह्मणों की लड़की, और उस समय बिना पर्दे और दहेज के एक शादी होती है। और
उस शादी का क्या रिएक्शन समाज में होता है, ये बहुत सोचने समझने की बात दोस्तों। ये 1941-42 की बातें हैं। आप सोचिए उस दौर में इस तरह की इंटरकास्ट मैरिज होना अपने आप में एक अनोखी और बड़ी बात है। और उस समय चौधरी छोटूराम ने इस शादी के बारे में कहा था कि किसी भी रूप में इस तरह की शादी समाज में एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार से हानिकारक है। तो कल का जो वीडियो होगा दोस्तों, उसमें प्रोफेसर शेर सिंह जी की शादी के बारे में हम बात करेंगे कि किनसे उनकी शादी हुई थी, बिना पर्दे की वो शादी थी, इंटरकास्ट वो मैरिज थी, और उस समय की रोहतक की परिस्थितियों में इस तरह की शादी होना कितने अचरज की बात थी, कैसी वो परिस्थितियां बनी थी, ये कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। 3 बजे का वीडियो देखना ना भूलें। बाकी वीडियो ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। कुछ साथियों ने सुझाव दिया था कि इन पर नंबरिंग मैं कर दूं, तो अब सारे वीडियो पर आपको नंबर लिखे हुए हैं, एपिसोड 1, 2, 3, 4 ऐसे मिलेंगे। तो जो मिस हो गया उसको देख लें, क्योंकि सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। फिर एक कड़ी टूट जाती है, फिर मज़ा नहीं रहता। ये तो बेल की तरह है, आपस में जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं। शुक्रिया, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे दोस्तों।